प्यार से ध्यान से जो है समझा होगा और उसको जो है ध्यान कर लिया होगा। देखो हंस रही है दांत निकाल के, हाँ दिख रहा है बच्चे, दांत दिख रहे हैं। हाँ अरे बंद करो उसको, इधर आओ। हाँ देखो सुनो, तो हम जानते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम क्या होता है बेटा। हाँ इधर आओ, देखो सुनो 11 होता है। हाँ अच्छा क्लोरीन के बारे में जानते हैं। क्लोरीन को हम Cl से लिखते हैं। ये Cl मतलब क्या होता है, क्लोरीन होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन कितना होता है, रिप्लाई करिए फटाफट, यहाँ रिप्लाई करिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे, जल्दी यहाँ रिप्लाई करिए। तो कौन पहले रिप्लाई करते हैं, देखो सुनो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बच्चे 17 होता है। हाँ ओके, अजित बोल रहा है कि सर मेरा नेट स्लो चल रहा है इसीलिए मेरा रिप्लाई लेट जा रहा है। कोई बात नहीं बच्चे, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और मेरा अमन आ गया। हाँ अमन रिप्लाई किया है, सर मेरे को 18 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद है। वेल डन अमन, मेरा अमन आ गया, अब मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ स्वागत करते बच्चे हम हमारे अमन के क्लास में, आपका दिल की गहराई से बच्चे हम स्वागत करते हैं। और जैसे ही हमने ऐसा बात बोला दिल की गहराई से, तो हमारा अजित नाराज हो गया, अखिलेश भी नाराज हो गया, अब धीरे धीरे सारे बच्चे नाराज हो रहे हैं। ए मास्टर अमन का दिल की गहराई से, और हमारा कहाँ से भाई, हाँ दिल की ऊंचाई से ना बच्चे, दिल की गहराई से सबका स्वागत करते हैं फिर से क्लास में। फटाफट यहाँ टॉपिक पे आ जाइए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो अच्छी बात है, हमने जाना कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। अब हम जानेंगे कि कैसे सोडियम और क्लोरीन आपस में आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, क्या बात होती है इसको समझते हैं। देखो सुनो बच्चे, क्या है ना, हम जैसे ही जान गए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो दिमाग को एक बात समझ में आया, अच्छा भैया सोडियम तुम्हारा एटॉमिक नंबर 11 है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281 होगा ना। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने सिखाया है आप सबको क्या होता है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने बताया है कि भैया 2 का मतलब है कि भैया फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो बच गया लास्ट सेल इसका वैलेंस सेल, वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे ही क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये आएगा 287। अब इसका भी मतलब ये है कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और जो तीसरा सेल होता है इसका वैलेंस सेल होता है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड दिस इज द की पॉइंट, यही हमारा की पॉइंट है, इसी को हमको ध्यान से समझना है। देखो सुनो बच्चे, क्या है ना कि हम थोड़ा सा मैदान को साफ करेंगे। हमने आयोनिक कंपाउंड और आयोनिक बॉन्ड की बातें सीख रहे हैं ना, थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। हाँ अब देखो हमारा की पॉइंट क्या क्या है, हमारा की पॉइंट है कि अच्छा भैया तुम हो के सेल, तुम हो एल सेल, तुम हो एम सेल। के एल एम में ही तो होता है ना बातें, हमने सिखाया है आप सबको। हाँ देखो ये है फर्स्ट सेल के वाला, ये है सेकेंड सेल एल वाला, ये है तीसरा सेल एम वाला। जो लास्ट सेल है इसी को हम वैलेंस सेल बोलते हैं बच्चे, यही हमारा क्या हो गया, वैलेंस सेल हो गया। हम बताए हुए हैं। हाँ जिन बच्चों ने हमारे सारे क्लास अटेंड किए हुए बच्चे, आप सब समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ और जिन्होंने नहीं किया हो बच्चे, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को, इसके पहले वाले क्लासेस को जाकर देखिए। हाँ तो ही आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। और ये हमारा वैलेंस सेल है। अब देखो सुनो बच्चे, अब जिस बच्चे ने मेरे इसके पहले क्लासेस नहीं किए हैं, ठीक से नहीं समझे हो, मेरी बात सुनो, यहाँ मेरे साथ आओ, मेरी सारी बातों को ध्यान से सुनो, ना समझ में ऐसा होगा ही नहीं, एकदम प्यार से समझा रहे हैं। देखो सोडियम एक एलिमेंट का नाम है, क्लोरीन बेटा एक एलिमेंट का नाम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 को हम इस तरीके से बांट देते हैं 281 में। हाँ घर दे दिए, पहला घर में 2 रहेगा, दूसरा घर में 8 रहेगा, तीसरा घर में 1 रहेगा। ऐसे ही क्लोरीन जो है ना उसको 287 में हमने डिवाइड कर दिया। लास्ट का जो ये घर बचा इसी को हम बोलते हैं वैलेंस सेल, ध्यान रखना। तो की पॉइंट ये आया कि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है इसके लास्ट सेल में, और सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है इसके लास्ट सेल में। अब यहाँ तक ये सारी बातों का स्क्रीनशॉट बच्चे फटाफट ले लीजिए, ताकि मैं इसको हटाऊं और अच्छे से यहाँ समझाऊं आप सबको प्रॉपर डायग्राम करके। हाँ देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। हाँ इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, क्योंकि मैं इसको पूरा हटाने वाला हूँ और यहाँ पे आप सबको समझाने वाला हूँ प्रॉपर डायग्राम करके। फिर से रिपीट करते हैं बच्चे, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी से, और मुझे रिप्लाई करिए कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, यस बोलना। अगर आपको ज़रूरत है तो ले लो। 5 काउंट करेंगे, उसके बाद हम जो है सारी बातों को यहाँ से हटा देंगे। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। 5 5 5 देखो 5 5 हो गया। हाँ आइए, अभी करना कुछ नहीं है बच्चे, इसको हटाना है और बस कुछ बेसिक से पॉइंट्स को यहाँ से हमें कलेक्ट करना है। तो
अल्टीमेटली जो हमारा ओवरऑल ऑब्जर्वेशन आया वो ये आया यहाँ से, इधर आओ बच्चे देखो सुनो कि भैया हमने